Good morning, students. Hope you are all doing well. So here we continue with the rapid revision of our physical science, that is electromagnetism chapter. आज हम डिस्कस करने वाले हैं. This chapter is very common for both SSC and CBSE students. तो आज इस वीडियो में हम most important concepts और questions cover करने वाले हैं. This is the list of the important concepts that we are going to cover in this video. And when it comes to the questions, as I do in every, like every rapid revision की series में हम क्या करते हैं, चाहे वो social हो, science हो या math हो, we have all the most expected question here on the screen, right, on the board. So but this time I couldn't, क्योंकि हमको ये चैप्टर को समझने के लिए we have to keep drawing the figures. We need a lot of space. So once I cover this important concepts, मैं questions आपके साथ discuss करूंगा. Mostly मैं oral discuss करूंगा, right? I have got a list of all those questions for you all. तो ये सारे questions मैंने आपके लिए अलग से बना के रखे हैं. टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. इफ टाइम परमिट्स, आई डोंट प्रॉमिस इट कि इफ टाइम परमिट्स आई विल राइट द सेम थिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है. सो अभी के लिए अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. हमको मैग्नेटिक फील्ड समझना है. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे समझते हैं. लेट्स टेक अ बार मैग्नेट. ये एक बार मैग्नेट है, रेक्टेंगुलर शेप का बार मैग्नेट. देखो ये टेक्निकल वर्ड्स, ये टेक्निकल टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, लॉस, प्रिंसिपल्स इस चैप्टर के आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास पेपर में बहुत चॉइस कम है, क्योंकि इसके आधार पर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर करके पूछ रहा है. किस तरह डिफरेंट वेज में पूछ रहा है मैं आपको बता दूंगा. क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से. इफ यू आर फेमिलियर विद ऑल दिस टेक्निकलिटीज, तो तभी आप किसी भी क्वेश्चन को लाइक किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो. तो ध्यान से सुनिए. सो ये रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट है. ये एक परमानेंट मैग्नेट कहलाता है. इसमें ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल हो गई. अगर आप थोड़े से आयरन फाइलिंग्स लेकर यहाँ पे स्प्रिंकल करते हो, तो द आयरन फाइलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन दिस मैनर. इस मैनर में अपने आप को ये अरेंज कर लेंगे. तो इसमें आप ये देख सकते हो. तो ये जो आपको लाइंस नजर आ रहे हैं यहाँ पे, सर्कुलर लूप्स, दीज आर नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और सिंपली आप उसको फील्ड लाइंस भी कह सकते हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्या कहेंगे हम इसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके. सो अब यहाँ पे ये कंप्लीट एरिया, आई डू वन थिंग, आई मार्क इट फ्रॉम हियर. देखिए मैं यहाँ पे जो एरिया मार्क कर रहा हूं यहां से यहां तक, दिस एरिया इज रेफर्ड एज ए मैग्नेटिक फील्ड. क्या कहेंगे हम इसको? मैग्नेटिक फील्ड. ओनली दिस रीजन, आई डिड नॉट एक्सीड इट बियॉन्ड दिस लाइंस. ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, ब्लैक लाइन, मैंने इसको एक्सीड नहीं किया, और यहाँ पे ये रेड लाइंस को मैंने एक्सीड नहीं किया. ठीक है. ओनली दिस रीजन इज रेफर्ड टू एज मैग्नेटिक फील्ड. इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. ठीक है. Why is it called a magnetic field? I'll quickly tell you. Let's suppose कि if I take a piece of iron, ओके, स्टील या फिर आयरन का मैं एक पीस लेता हूं, और यहाँ पे किसी भी रीजन में, यहाँ पे ये जो मैग्नेट है इसके आसपास में मैं कहीं पे ही रख देता हूं, तो व्हाट विल हैपन, दिस पीस ऑफ आयरन और स्टील गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा. एट द कंडीशन अप्लाई, इट शुड बी ए मैग्नेटिक मटेरियल. अगर मैं ये प्लास्टिक का कैप रखता हूं, जो रियल टाइम में ये प्लास्टिक कैप है, तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है. वी आर सपोजिंग इट, वी आर इमेजिनिंग इट टू बी ए पीस ऑफ आयरन और स्टील. आयरन एंड स्टील आर मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. इफ आई कीप ए मैग्नेटिक मटेरियल हियर, इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. ठीक है. तो मैं इसको ये रीजन में कहीं भी रखता हूं, तो इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस मैग्नेट. ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगा, ये मैग्नेट की ओर. ठीक है. कहीं पे इफ आई कीप इट बियॉन्ड दिस रीजन, ये जो रेड कलर का रीजन, इसके बियॉन्ड मैं रखता हूं, तो इट वोंट गेट अट्रैक्टेड, क्योंकि मैग्नेट की जो फील्ड है, इट फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली विद इन दिस बाउंड्रीज. ये पर्टिकुलर मैग्नेट की फील्ड सिर्फ ये बाउंड्रीज तक है. ठीक है. सो अब समझेंगे हम कि फील्ड क्या टर्म होती है. फील्ड किसको कहते हैं? कि अगर मैं यहाँ पे कोई चीज रख रहा हूं, यू कैन सी दैट देयर इज नो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन दिस मैग्नेट एंड दिस पीस ऑफ आयरन. फिजिकल कांटेक्ट नहीं है डायरेक्ट, बट स्टिल इट इज अट्रैक्टिंग इट, राइट. सो ये कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? देयर इज अ फोर्स, देयर इज अ force which we term it as magnetic force. As this force is coming from a magnet, इसको magnetic force कहते हैं. जैसे gravitational force हम कहते हैं ना, जो gravity से आती है, तो ये magnetic force क्या करेगी? इस magnet से उसको अपने तरफ attract करेगी. तो ये magnetic force कहाँ पे काम करेगी? बस इतनी सी field में, इतने से area में. तो जितने area में ये magnetic force काम करेगी of this magnet on any magnetic material, that region is referred as a magnetic field. Hope you understood it. I repeat कि फील्ड क्या होती है इन जनरल. जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड हम कहते हैं कि ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, इफ आई जस्ट ड्रॉप इट, ओके, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, या फिर इफ आई थ्रो इट अप, अगर मैं इसको ऊपर थ्रो करता हूं, तो ये वापस नीचे आएगा. क्यों आएगा? अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच रही है. अर्थ की ग्रेविटी डायरेक्ट पुल नहीं कर रही है, कोई रोप या फिर कोई थ्रेड या कॉर्ड से खींच नहीं रही है. ओके. तो आई मीन कि दिस फोर्स इज इनविजिबल, यू कैन नॉट सी इट विजिबली, आप नहीं देख सकते हो, बट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स. जैसे ग्रेविटी की फोर्स होती है, उसी तरह ये मैग्नेटिक फोर्स विल अट्रैक्ट a magnetic material within a region. That region is referred as a magnetic field.
जहां पे मैग्नेटिक फोर्स ये मटेरियल को अपने तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, सो अब इस फील्ड के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेंथ, एक होती है स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं फील्ड स्ट्रेंथ, और एक होता है डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड the two characteristics, these are the two characteristics of a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक होती है फील्ड स्ट्रेंथ, एक होता है डायरेक्शन। ठीक है, सो पहले हम फील्ड स्ट्रेंथ समझते हैं। फील्ड की स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, सो वेयर डू यू फाइंड द मोर स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज जहां पे आपको ये फील्ड लाइंस ज्यादा जो क्राउडेड नजर आते हैं, मोर लाइंस वेयर दे आर कॉन्सेंट्रेटेड, जहां पे ये लाइंस आपको कहां पे ज्यादा लाइंस आपको नजर आ रहे हैं, यू सी मोर लाइंस नियर द पोल्स, ये नॉर्थ पोल के करीब और साउथ पोल, यहाँ पे जो अवे फ्रॉम द पोल्स ये जो रीजन है यहाँ पे दे आर स्पेस्ड, यहाँ पे देखिए काफी स्पेस है इनके बीच में ये लाइंस के, तो यहाँ पे फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है यानी कि जो फोर्स होती है मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे वीक होती है इस रीजन में, और इस रीजन में दैट इज नियर द पोल द फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गर। Making sense? So magnetic field strength is more stronger near the poles, okay, and in the middle and the places where there is a they are these field lines are spaced, ये field lines कहलाते हैं, ये सब field lines है, ये जो spaced है जहां इनके बीच में ज्यादा space है तो वहां पे field की strength weak होती है। ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है डायरेक्शन। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि दे मूव इन वन डायरेक्शन, सो इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ। देखिए यू कैन सी दैट दीज लाइंस आर एमनेटिंग, दैट इज दे आर emerging out, they appear to emerge out from the north pole, so it moves from north to the south, okay, all these field lines are moving from north to south except when it is within the magnet, in the magnet they move from south to north। मेकिंग सेंस? आपको ये समझना है, ये मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाएंगे और आउटसाइड द मैग्नेट दे ऑल मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड इसमें हमको एक और चीज अभी समझना जरूरी है कि अभी आपको समझना है व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अलॉन्ग विद दिस डायग्राम से जो रिलेटेड है मैं आपको बता दूं, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो यूनिफॉर्म का मतलब होता है इवन, एक जैसा, समान। तो एक होता है नॉन यूनिफॉर्म जहां पे जो बिल्कुल एक जैसा नहीं है। आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट मींस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज के ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ एक जैसी हो, जिसकी स्ट्रेंथ एक समान हो, तो उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। डू यू थिंक द फील्ड स्ट्रेंथ इज सेम हियर एंड हियर? नो, इट्स नॉट। यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पे लाइंस आर मोर क्राउडेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो फील्ड की यहाँ पे स्ट्रेंथ यानी अट्रैक्शन हो या रिपल्शन जो होता है ना, जो मैग्नेट की जो फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है नियर द पोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ कम है, यानी greater field strength, weaker field strength. So this kind of magnetic field is referred to as non uniform magnetic field। इसको non uniform कहेंगे, ये इसकी field strength एक जैसी नहीं है। Got it? So I need to erase that and I like to show you कि uniform magnetic field कहाँ होती है। Okay, uniform magnetic field कहाँ होती है? इट विल बी इन द हॉर्सशू मैग्नेट। मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूं, आपको ये याद रखना है क्योंकि दे में आस्क यू दिस इन एग्जाम सेपरेटली, आपको कहीं ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है। सो इट विल बी इन अ हॉर्सशू मैग्नेट, ये हॉर्सशू मैग्नेट में होता है। ठीक है, और उसी तरह सोलेनॉइड में होगा। आई टेल यू व्हाट इज सोलेनॉइड इन वेरी सून, एंड एट द सेम टाइम इट विल बी इन द एमआरआई मशीन। इसमें आपको 3 एग्जांपल्स देता हूं। ओके, इन दीस केसेस मैग्नेटिक फील्ड एकदम यूनिफॉर्म होती है। पहले हम हॉर्सशू मैग्नेट देते हैं। व्हाट इज हॉर्सशू मैग्नेट? ठीक है, यू आर फेमिलियर विद द हॉर्सशू। ठीक है, फेरियर्स जो होते हैं ना, जो हॉर्स के शू जो मेंड करते हैं, जो बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, सो यू माइट हैव सीन के हॉर्स के शू टाइप भी मैग्नेट अलग अलग शेप्स के होते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल देखा वो था रेक्टेंगुलर मैग्नेट, तो उसको बार मैग्नेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार मैग्नेट। तो इस तरह का जो मैग्नेट होता है इसको कहते हैं हम हॉर्स शू मैग्नेट। इट इज इन द शेप ऑफ एन हॉर्स शू, हॉर्स का जो शू होता है ना, तो उस शेप पे आधार पे। ठीक है, सो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हो गए, ठीक है, दी फील्ड लाइंस आर गोइंग टू मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस यहां से जाएंगे इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ। सो आप ये देख सकते हैं इन बिटवीन दिस नॉर्थ टू साउथ ये पोल्स में यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म होगी। क्या होगी? यूनिफॉर्म फील्ड स्ट्रेंथ। ये पूरी फील्ड में, ये पूरी जो स्पेस है ब्लू कलर की, यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ एक जैसी होगी। उसी तरह सोलेनॉइड में भी होगी, व्हिच वी आर गोइंग टू सी वेरी सून। सोलेनॉइड में आपको बताऊंगा। और एमआरआई मशीन, एमआरआई मशीन मैं तो नहीं बताऊंगा, आपको पता है कि किसी पेशेंट को जो एमआरआई मशीन में रखते हैं तो वहां पे उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, सो वी हैव कवर्ड व्हाट इज यूनिफॉर्म, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी विल मूव ऑन
with a concept called Oersted experiment. Actually this is not a concept but this was the basic experiment performed, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कॉन्सेप्ट स्टार्ट होती वहीं से। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई जस्ट क्विकली टेल यू, इसके आधार पे मैं यहीं पे आपको इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेता हूं कि ये ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ओके, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या चीज है। देयर वाज अ साइंटिस्ट बाय द नेम Henry Oersted. He was the first to discover the concept of electromagnetism. Before this, it was believed that electricity यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिज्म एक दो अलग अलग इसको फील्ड से समझा जाता था, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो दिस गाय ऑस्टेड, हेनरी ऑस्टेड इज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर, ये अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इन्होंने डिस्कवर किया कि दीज आर नॉट टू सेपरेट फील्ड्स, ओके। एंड अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं, दिस इज द मेन एसेस ऑफ द एंटायर चैप्टर, ओके। मैं आपको इसको दो सिंपल स्टेटमेंट्स में कहता हूं कि इसको अच्छे से आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट, इसको अगर आप समझते हो ना तो सारा चैप्टर इसके अराउंड ही रिवॉल्व होने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, अच्छे से याद रखिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, कैसे करेगा हम अभी पढ़ेंगे। और उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले ये हमारी बिलीफ थी, हमारी इन द सेंस द फील्ड ऑफ साइंस यूज्ड टू बिलीव दैट दीज टू आर डिफरेंट एरियाज, बट इट इज नॉट, ओके। दिस इज द पर्सन हु हैज एक्सपेरिमेंटेड एंड फाउंड दैट कि इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द मूविंग चार्जेस, द फ्लो ऑफ चार्जेस कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेम टाइम अ मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। तो तब से इसको एक बना दिया गया, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट्स ए मर्ज्ड अ कंबाइंड फील्ड, ठीक है। तो अब इनकी एक्टिविटी क्या थी, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, अभी हम क्विकली देखते हैं। सो व्हाट डिड he do is he took आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। क्वेश्चन ऐसा होगा कि राइट द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉर ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट एज वेल एज द मटेरियल्स यूज्ड, इन्होंने क्या मटेरियल यूज किए और इनका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या था या फिर इनका रिजल्ट क्या था। वेरी सिंपल, आपको एक थर्मोकॉल शीट लेनी है, ठीक है। थर्मोकॉल शीट पे आपको दो वुडन स्टिक्स यहाँ पे इस तरह लगाने हैं, ठीक है। और व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्लिट यहाँ पे कट करना है, यहाँ पे आपको स्लिट बनाना है और ये स्लिट के ऊपर से आपको एक कंडक्टिंग वायर, एक कॉपर वायर पास करना है एंड दिस कॉपर वायर को यहां लेके आके आपको बैटरी से कनेक्ट करना है, 3 वोल्ट और 9 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करना है और इसके बीच में इसका स्विच होना चाहिए, ठीक है। यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस, इलेक्ट्रिक करंट में आपने ऑलरेडी ये सब चीजें देख चुके हैं आप लोग। सो यू हैव टू ड्रॉ द बैटरी एंड ऑल इलेक्ट्रिक करंट। सो अभी आप क्या करोगे, अंडरनीथ दिस के यू विल स्विच ऑन द करंट, राइट। सो स्विच ऑन करंट जब अभी नहीं करोगे, पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास प्लेस करो, ओके। आई टेल यू व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास, आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस बट स्टिल आई टेल यू क्विकली व्हाट एग्जैक्टली इज मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास एक स्मॉल डिवाइस होती है, ओके। यू आर ऑल फेमिलियर, आप सबने देखा तो उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक का मटेरियल होता है, अंदर एक इस तरह की नीडल होती है। तो ये नीडल आयरन की या स्टील की नीडल होती है जो मैग्नेटाइज की होती है, क्या की होती है, मैग्नेटाइज की होती है। इसको एक मैग्नेट के साथ रखकर इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की जाती है, उसके अंदर मैग्नेट वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, ठीक है। सो यूजुअली ये मैग्नेट अगर मैं अपनी हैंड में होल्ड करता हूं, सो व्हाट विल हैपन इज दिस मैग्नेट विल, इसके अंदर एज इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो ये नीडल क्या करेगा, आई मीन इट्स गोइंग टू पॉइंट टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ओके। अर्थ का जो नॉर्थ साइड है, मैं भी यहाँ जहाँ ठहरा हुआ हूँ मेरे अपोजिट नॉर्थ है और ये पीछे वाला साइड मेरा साउथ है। सो इफ आई होल्ड अ बार मैग्नेट इन माय हैंड, अगर मैं ऐसे यहाँ पे होल्ड करता हूँ मैग्नेट को, मैं इस डायरेक्शन में रखता हूँ तो इसकी नीडल क्या होगी, इधर रोटेट होगी, ऐसे रोटेट होगी एंड इट विल अलाइन इटसेल्फ विद द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो अपने आप को वहां अलाइन कर लेगी, ये उसका साउथ विल पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है। ये अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से इस तरह अलाइंड होगा। बट दिस मैग्नेट व्हेन यू कीप इट अंडर दिस वायर विच इज कैरिंग करंट, ये वायर जिसके अंदर करंट कैरी हो रहा है, यहाँ पे अगर आप इसके अंडरनीथ यहाँ पे कंपास रखोगे, सो द कंपास की नीडल क्या होगी, स्टार्ट्स डिफ्लेक्टिंग, ये डिफ्लेक्ट होगी। देखिए एक टेक्निकल टर्म है, रिफ्लेक्ट नहीं डिफ्लेक्ट, ओके। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओके। तो अब इसका ओरिजिनल पोजीशन मानो यहाँ था, इट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ द अर्थ, तो लेकिन अब ये डिफ्लेक्ट होगी, अपने ओरिजिनल पोजीशन से चेंज होके
ये क्या होगी, ये वायर के नीचे इट इज गोइंग टू स्टार्ट मूविंग। क्यों मूव होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मूविंग चार्जेस है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट मूव हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, इट विल क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा यहाँ पे अराउंड द वायर, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और वो फील्ड के इन्फ्लुएंस से इसकी निडल डिफ्लेक्ट होगी। ओके तो यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है, तो पहले ऑलरेडी ये तो एक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, आई मीन ज्योग्राफिकल नॉर्थ अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल है वहां तो पॉइंट कर रहा था, फिर यहाँ क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि वो जो ज्योग्राफिकल अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज अ वीक फील्ड रिलेटिव टू, इन रिलेशन टू दिस फील्ड। तो यहाँ पे इसके बिल्कुल करीब एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये स्ट्रॉन्गर फील्ड है, सो ये वहां से डाइवर्ट होकर इधर आएगा और ये फील्ड का जो नॉर्थ होगा, इट विल अलाइन इटसेल्फ टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो दिस एक्सपेरिमेंट इज रेफर्ड एज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मर्ज किया गया और तब से ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, ठीक है। सो इसका क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इफ नॉट आई विल रीड इट आउट वंस। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे होगा, लिस्ट आउट द मटेरियल, प्लीज नोट इट, लिस्ट आउट द मटेरियल रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, ठीक है। यूजुअली ये लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है, आई मीन लाइक 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप क्वेश्चन को नोट करिए और इसको अपनी वर्कबुक या फिर स्कूल की जो भी नोट्स है वहां से रेफर करके आप पढ़ लेना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हैविंग डन विद मैग्नेटिक फील्ड, अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जहां पे हम देखने वाले हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। मानो ये आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आई टोल्ड यू व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होती है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं टू इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अभी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो अभी हम यहां पे देखेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सिंपल, मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट, मैग्नेटिक फ्लक्स is nothing but the number of lines, it is the number of lines, here lines referred to the magnetic field lines, इसको field lines कहा जाता है, number of field lines passing through a surface or passing through a area, ठीक है। I'll tell you what it is and how it is denoted, you know this is denoted by magnetic flux is denoted by a symbol phi, ये phi symbol से इस तरह denote किया जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा phi phi, ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू अ सरफेस और अ यूनिट एरिया। अब देखिए ये फील्ड लाइंस है, राइट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एरिया लेता हूं यहां से यहां तक का, ओके, एंड लेट मी नेम इट एज ए फॉर एरिया, इस पर्टिकुलर सरफेस में या इस पर्टिकुलर एरिया से हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग, वी कैन काउंट देम एज ऑफ नाउ, हियर देयर आर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ लाइंस, यूजुअली बहुत ज्यादा लाइंस होते हैं, 1 2 3 4 5 लाइंस आर पासिंग। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, ओके, 5 नहीं, फाई इज इक्वल टू फाई, क्योंकि यहाँ पे 5 लाइंस पास हो रहे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, ओके। और इसका यूनिट होगा, इसके साथ हमको इसका यूनिट भी लिखना पड़ेगा, इसका यूनिट होता है वेबर, ओके। क्या बोलेंगे हम, इसके यूनिट को बोलेंगे हम वेबर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट कम्स द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सो दिस इज सेम एज जैसे हम पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी करते हैं, कहते हैं सोशल में, आपको है ना, आपकी 6th यूनिट में आपको पता है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर नेशन, तो उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स ये सारे एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहे हैं, जिस तरह पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पर्संस लिविंग इन अ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी, जिससे हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल बी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज, ये भी तो इसकी तरह ही सेम हो गया डेफिनेशन, ये क्या था कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, ये कितना भी बड़ा सरफेस, कोई सरफेस कहते हैं, कोई एरिया कहता है, यानी कोई डेफिनेशन में इसको प्लेन कहा जाता है, कोई एक प्लेन रीजन से कितनी लाइंस पास हो रही है। ये देखिए, आई डिड नॉट कंसिडर दिस, ओके, मैंने सिर्फ इतना ही एरिया कंसिडर किया था, तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जब हम फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं, सो इट इज द नंबर ऑफ लाइंस, सेम थिंग, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग हम नहीं लिख रहा हूं, थ्रू ए यूनिट एरिया, ओके, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, थ्रू ए यूनिट एरिया, यूनिट का मतलब होता है 1, ओके, यानी कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इट कुड बी 1 स्क्वायर मीटर, मोस्टली यू स्क्वायर मीटर ही होगा, वी डोंट कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ आई मीन
सेंटीमीटर. सो अभी मैं अगर इतना यूनिट एरिया लेता हूं, मानो ये 1 स्क्वायर मीटर है, ये एरिया, ये पर्टिकुलर एरिया 1 स्क्वायर मीटर है. I'm just considering this part. So this gives me the flux density. Density is nothing but the strength, right? The average. Usually हम इतना बड़े एरिया की नहीं कैलकुलेट करें, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जाते हैं. सो हियर यू कैन सी देयर आर 3. ओके, सो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी 3. ओके, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू, द फॉर्मूला इज phi by A. Okay, try to understand. Phi refers to the number of field lines passing through a particular area. ठीक है, phi, okay, divided by A for area. यहाँ पे area refers to unit area, not the entire surface or not the entire plane. Usually यहाँ पे जो magnetic flux की बात होती है, कभी कभी ये भी कहा जाता है all the field lines भी consider करते हैं magnetic flux में, लेकिन flux density में we consider only a group of lines with which come under this area. ठीक है, सो इट इज B इज इक्वल टू 5 बाई A, और इसका यूनिट डिफरेंट होगा, इसका यूनिट होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर. ओके, WB इन शॉर्ट वेबर. वेबर क्योंकि ये फ्लक्स के लिए वेबर होगा, एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, सो वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर अदरवाइज इसको टेस्ला भी कहा जाता है. ठीक है, this is also named as Tesla. The magnetic flux density is also referred as a Tesla, and sometimes the magnetic flux density is also referred as magnetic field induction. इसको magnetic field induction भी कहा जाता है. This is the other word. Okay, so what do I mean by writing all these things is कि you need to read a textbook once. मेरी वीडियो सुनने के बाद important questions को पढ़ने के साथ साथ अब एक बार textbook reading जरूर देना. ठीक है, तो this was about the magnetic flux and density. Now we'll move on with magnetic field due to current carrying conductors which are placed in a different manner. ठीक है, अभी आप फेमिलियर हो विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है, तो अभी हम जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. सो यहाँ पे व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे अब एक चीज हम सीखने वाले हैं, एक लॉ सीखेंगे जिसको आपकी बुक में पूरा नाम नहीं दिया गया, उसको कहा जाता है राइट हैंड थंब रूल. आई थिंक यू हैव हर्ड दिस, योर टीचर्स माइट हैव टोल्ड यू राइट हैंड थंब रूल. तो इसमें क्या आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि इसका नाम क्या है, कि मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल इसको कहते हैं. आई टेल यू व्हाट इट इज. कि सपोज देयर इज अ करंट कैरिंग वायर. ओके, वी हैव अंडरस्टूड एंड वी हैव लर्न दैट कि इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट. तो अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो मानो कि ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक वायर है, इट इज बीन हैंग्ड, ये एक स्टैंड को ओके लगाया गया है, एंड you all may be familiar with this concept. So I'm talking about this particular one. Okay, so ये वायर से अगर करंट पास हो रहा है, एंड लेट्स से कि करंट इज पासिंग, I mean like current का डायरेक्शन ये है, current is moving upward, so it's going to create a magnetic field around it. ये अपने अतराफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. ठीक है, सो यह मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई कि इसका यहाँ पे हमको ये देखना है कि इसका डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. सो लेट्स से कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो यहाँ पे हम एक रूल यूज करेंगे जिसको मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, और सिंपली मैक्सवेल्स ओके थंब रूल भी कहते हैं, या फिर राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं. तो देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट. मानो कि ये करंट का डायरेक्शन है, थंब अगर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, सो ये जो फिंगर्स है हमारे, फिंगर्स दे पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. I'm trying to tell you that कि ये रूल क्या यूज होगा कि डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस. फील्ड का डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फील्ड के दो प्रॉपर्टीज है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स, एक फील्ड स्ट्रेंथ, एक फील्ड का डायरेक्शन. तो फील्ड का डायरेक्शन इज गिवन बाय द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. इट सेज इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर करंट का डायरेक्शन वायर में इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फील्ड लाइंस ऐसे सर्कुलर यहाँ पे फील्ड लाइंस बनेंगे, क्योंकि फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप्स, सर्कुलर लूप्स. ठीक है, तो उनका डायरेक्शन ये होगा, ये यानी कि आई मीन कि आपकी ये जो फिंगर्स हो गए, दे पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन, सो दे आर एंटी क्लॉकवाइज. व्हाट आर दे आर मूविंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो आपको इस तरह उसको ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, अगर ये करंट इज गोइंग टुवर्ड्स दी आई मीन अप, अगर मानोगे करंट का डायरेक्शन आप यहाँ पे चेंज करते हो, करंट का डायरेक्शन अगर आप रिवर्स करते हो बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ योर बैटरी, और सोर्स से आप चेंज करते हो, तो देन
द मैग्नेट, यही सेम थंब रूल यूज होगा, बट ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ जा रहा है, ओके, सो यहाँ जो फील्ड लाइंस अभी यहाँ जो क्रिएट हो गया आपके फील्ड लाइंस, इनका डायरेक्शन क्या होगा आप बताइए, कि अगर this is the direction of the current, then these fingers point towards the direction of the field, so ये डायरेक्शन कहां जा रहा है, towards clockwise, ये clockwise जाएगा, ठीक है, so it is important you have to mark it in this way कि ये क्लॉकवाइज होगा, इसका अपोजिट होगा, ठीक है, सो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होंगे दिस वे, फाइन। तो ये राइट हैंड थंब रूल था, इट वाज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड का डायरेक्शन आपको बता रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रेट वायर, यहाँ पे वायर का जो पोजीशन है इट्स अ स्ट्रेट वायर, ठीक है, सो व्हाट विल बी डूइंग इज वी कैन नॉट गो विद एवरीथिंग दैट इज देयर इन योर बुक, विल बी कंसीडरिंग ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सो नाउ वी विल मूव ऑन विद द फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू ए सोलोनॉइड, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ओके, मैं आपको पहले सोलोनॉइड बता देता हूँ, सोलोनॉइड क्या चीज होती है, सोलोनॉइड एक एक क्लोज्ड हेलिक्स है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सोलोनॉइड, ठीक है, सो विद इन दिस के यहाँ पे इट्स टर्मिनल्स, ये जो टर्मिनल्स है दे आर बीन कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ करंट, ये कोई करंट को आई मीन बैटरी को कनेक्टेड हो गए, इट्स ए डबल हेलिक्स शेप्ड वायर, ये कंडक्टिंग वायर है, सो अब जब इसके अंदर आप स्विच ऑन कर रहे हो और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें फ्लो हो रहा है, इफ लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है, सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट कैन क्रिएट द मूविंग चार्जेस विल क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, तो अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ये देखिए यहाँ पे ये फील्ड लाइंस होंगे विद इन दिस, ठीक है, विद इन द सोलोनॉइड, ये सोलोनॉइड है आपके, सोलोनॉइड के अंदर ये फील्ड लाइंस होंगे, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस विल बी दिस, ओके, इसकी फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये होगा, आई मीन सो दिस वन विल इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल एंड दिस पार्ट द अदर एंड इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए साउथ पोल, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, आपको क्लोज्ड लूप्स जो लाइंस होते हैं ना इसके, तो वो भी हो गए, दे आर गोइंग टू बी क्लोज्ड लूप्स एज वेल, ये क्लोज लूप्स भी आएंगे, आई मीन दिस इज गोइंग टू बिहेव सेम एग्जैक्टली लाइक ए बार मैग्नेट, ये आपके बार मैग्नेट मैंने ऐसे उतारा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में, जैसे हमने बार मैग्नेट कुछ समय पहले देखा था, तो आपको बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करेगा, ये इसका अगर हम मानो नॉर्थ पोल है तो इसकी फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द आई मीन फील्ड, ये आपके फील्ड का डायरेक्शन होगा, फाइन, इसको सोलोनाइड कहा जाता है, तो इसके ऊपर भी आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई क्विकली रीड आउट द क्वेश्चन वंस, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं, तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज सोलोनॉइड, सोलोनॉइड इज ए डबल, सॉरी नॉट डबल, इट इज अ क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड हेलिक्स, हेलिकल स्ट्रक्चर, जैसे डीएनए होता है ना, तो डीएनए यूजुअली डबल हेलिकल होता है, ये सिंगल हेलिक्स है, और आपको आगे पूछा जाएगा व्हाट इज सोलोनॉइड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलोनॉइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे क्रिएट होती है, आपको इसके बारे में इसका पूरा आपको प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, राइट, कम ऑन, नाउ लेट्स मूव ऑन विद अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मीनवाइल मैं ये इरेज करने तक आपको एक मैं वर्ड टर्म देता हूं, सीआरटी, ये आपकी बुक से टर्म है, डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी, ओके, दिस इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ टेलीविजन सेट, अभी दीज डेज हमको जो टीवी के या फिर आपके मॉनिटर के जो स्क्रीन आ रहे हैं, दीज आर एलईडीज, ओके, इससे पहले एलसीडी हुआ करता था, एलसीडी से पहले सीआरटी मॉनिटर्स हुआ करते थे, वेरी रेयरली वी सी दिस, स्टिल कभी कभी कहीं कुछ दिख जाते हैं, सो बड़ा इस तरह बॉक्स टाइप जो टीवी होता था या फिर मॉनिटर होता था ना, बॉक्स टाइप बड़ा बिग वन, तो उसको सीआरटी कहा जाता था, सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब, you don't need to, I mean like they'll not ask you what is the full form in the exam, cathode ray tubes, so वो टेलीविजन सेट में क्या होता था, स्क्रीन की तरफ पीछे से आई मीन चार्जेस सिग्नल्स जो मूव होके सामने आते थे, टू लुक इट लाइक अ पिक्चर मोशन पिक्चर के लिए आपको सिग्नल्स आई मीन इलेक्ट्रिकल चार्जेस यूज्ड टू मूव टुवर्ड्स द स्क्रीन, ठीक है, सो मूविंग चार्जेस स्क्रीन की तरफ जब आते थे, तो अगर वो स्क्रीन के पास अगर आप एक मैग्नेट ले जाते हो, इफ यू push a magnet, okay, so if you push a magnet, if you take a magnet towards the screen, तो क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर है उसके जो पिक्सल्स है, वो पिक्सल्स क्या हो गए, दे आर गोइंग टू गेट डिस्टॉर्टेड, वो डिस्टॉर्ट हो गए, बिखर जाएंगे, उसी तरह आप उसको पीछे लाओगे तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगी फिगर, क्यों हो रहा है, तो आपका सवाल आई मीन लाइक दे वुड आस्क यू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह पूछा जाता है, आई विल रीड आउट द क्वेश्चन, the question is asked in this way, why does the picture appear distorted when a bar magnet is brought close to the screen of a television, समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन है why does the screen
appears to be distorted, the images on the screen appears to be distorted, okay, टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे आपको दिखेंगे, pixels पूरे out दिखेंगे when you push a bar magnet or any kind of magnet towards the screen. क्यों होगा? the okay इसको हमको समझना जरूरी है, इसलिए होगा कि वो स्क्रीन के अंदर जो होते हैं ना चार्जेस, जो होते हैं ना चार्जेस, दिस चार्जेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर मूविंग, वहां पे चार्जेस स्क्रीन में मूव हो रहे हैं, ठीक है। एंड और आप क्या कर रहे हो कि एक मैग्नेट, लेट्स से बार मैग्नेट, यू पुलिंग अप, यू आर पुशिंग अ बार मैग्नेट टुवर्ड्स द स्क्रीन, तो यहां क्या होगा कि ये मैग्नेट इज गोइंग टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। एंड ओके, और ये जो मूविंग चार्जेस है, स्मॉल क्यू रिप्रेजेंट अ चार्ज, दीज मैग्नेट्स विल आल्सो क्रिएट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड्स, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करेंगे, तो ये फील्ड और ये फील्ड इंटरैक्ट करेगी ऑब्वियसली, और ये एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी, और ये जैसा कि ये मैग्नेट की जो फील्ड है इससे स्ट्रॉन्गर फील्ड, कभी भी याद रखिए स्ट्रॉन्गर फील्ड जो होती है ना, इट विल डिस्टॉर्ट द वीकर फील्ड, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है इट्स अ वीक फील्ड एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्गर फील्ड, सो दिस स्ट्रॉन्गर फील्ड विल एक्ट ऑन इट एंड एज अ रिजल्ट द पिक्चर गेट्स डिस्टॉर्टेड, मेकिंग सेंस? दिस वाज थ्रू एन एग्जांपल। अब आपको आगे जाके आपको ये क्या समझना है कि इसी तरह अगर हम इसको एक उससे ले लेते हैं, फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? इफ इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड a charge is moving towards this, okay, let's change the direction, sorry, ये ऐसे नहीं लेंगे, हम इसको परपेंडिकुलर लेंगे। अभी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, परपेंडिकुलर और पैरेलल, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मानो आपकी फील्ड ऐसी है, ये आपकी फील्ड का डायरेक्शन है, यूजुअली आपकी बुक में ये ऐसे नहीं बताया गया, व्हाट डिड दे डू इज द सेम थिंग दे हैव शोन विद द क्रॉस सिंबल्स, आपको ऐसे क्रॉस सिंबल्स बताए गए आपकी बुक में, ठीक है। सो दिस क्रॉस सिंबल्स आर नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बट इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन इज इनटू द पेज, यहां पे हम ये टर्म्स यूज करेंगे, इनटू द पेज एंड आउट ऑफ द पेज, ओके, क्या बोलेंगे? इनटू द पेज एंड आउट ऑफ द पेज। इनटू द पेज क्या होता है कि अगर ये डायरेक्शन इस तरह आ रहा है, आपकी बुक में जो लिखा हुआ होता है इस तरह अगर नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको इनटू द पेज कहा जाता है, अगर इसका डायरेक्शन रिवर्स ऊपर जा रहा है तो ये आउट ऑफ द पेज, ठीक है। सो अभी ये जो फील्ड लाइंस आपके इस तरह आपकी बुक में दिए गए, एक्चुअली दे आर इन दिस मैनर, दे हैव टू बी, इट इज रिप्रेजेंटेड, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, दे आर इनटू द पेज, और इसके परपेंडिकुलर में, इसके परपेंडिकुलर में मानो एक चार्ज यहाँ पे मूव हो रहा है, ओके। एज ऑफ नाउ हम एक सिंगल चार्ज की बात करते हैं, एक चार्ज, ओके, ये चार्ज इस तरह परपेंडिकुलरली यहाँ पे आ रहा है ये फील्ड लाइंस में, सो व्हाट विल हैपन टू द चार्ज, ओके, चार्ज के ऊपर, ये चार्ज जैसा कि मूविंग चार्ज है, रिमेंबर के मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड्स, ओके, स्मॉल इन द सेंस वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो दिस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विल ओवर पावर दिस एंड इट स्टार्ट्स टू मूव, ये मूव होना शुरू हो जाएगा, ये इट कीप्स मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर, ये सर्कुलर मैनर में मूव होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमको समझने वाली बात, यहाँ पे टेक अवे पॉइंट है कि देयर इज अ फोर्स, देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज एंड दैट इज गिवन एज q into v into b, it is a product of three quantities, I'll tell you what is it. F, the magnetic force that is acting on a charge, and this charge is moving with certain velocity, this v for velocity, drift velocity कहते हैं कि ये चार्ज certain velocity से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि चार्जेस जब मूव होते हैं तो तभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। सो आई रिपीट अगेन, द मैग्नेटिक फोर्स F acting on this charge is the product of three quantities, that is the charge and the velocity with which the charge is moving and capital B, capital B is the field strength, ये पर्टिकुलर फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है वो भी इस पे यहाँ पे रिलेटेड है, यहाँ पे डिपेंडेंट है, मेकिंग सेंस, क्योंकि ये जितनी स्ट्रेंथ होगी ये उस पे उतना ये काम करेगा, उसको उतना दबाएगा, उसको इधर उधर मूव करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, ठीक है। दिस वाज द केस फॉर अ सिंगल चार्ज, ये सिंगल चार्ज के लिए है। अगर से हम मानते हैं कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सिंगल चार्ज अगर हम एक वायर यहाँ पे डालते हैं, यानी आई मीन लाइक इफ वी पुट अ वायर, a current carrying wire or a current carrying conductor, so the number of charges increase, so let's take the number of charges to be capital Q into V into B, ठीक है। so here एक काम करते हैं, V for what? V for velocity. Velocity is nothing but a speed. So you remember the definition, I mean like formula of kinematics. Speed is equal to distance by time. Okay, so speed is V here. Distance is the length of the wire. यहाँ पे जो वायर हैंग कर रहे हैं, वायर ये perpendicular field में हम जो वायर रख रहे हैं वो वायर की लेंथ, let's say it is L. L is the length of the wire that is there in the field.
ओके बाय टाइम, फॉर व्हाट टाइम इट इज देयर, कितनी समय के लिए, सो v इज इक्वल टू l बाई टी, हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं v को, लेट अस राइट इट एज सम l बाई t, t फॉर टाइम इनटू b, ओके, सो नाउ विल यूज द, आई मीन ओम्स लॉ, अगर मैं इसको q और t को एक साथ लिखता हूं, q बाई टी इंटू l इंटू b, राइट, फ्रॉम नॉट ओम्स लॉ एग्जैक्टली, इट इज इलेक्ट्रिक करंट, यू मे रिमेंबर लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था इलेक्ट्रिक करंट I is equal to q by t, the number of charges passing through a, you know, a particular area per unit second, okay, per unit time, that is second, so q by t is the formula for I is equal to q by t, electric current I equal to the charges passing per unit time through a conductor, so ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका F is equal to I into L into B, मेकिंग सेंस, सो Q by T is equal to I होता है इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर से हमने सीखा, सो इसको रिप्लेस करते हैं हम I, L is the length of the wire which is there in the field and B is the field strength, making sense, so this formula is applicable when the you know wire is perpendicular to the field, ये field को अगर perpendicular है, right, अगर ये perpendicular नहीं हो गया, if it is at certain angle, अगर ये कोई angle पे होगा तो then it will be B into sin theta, right, so इसको अब याद रख लीजिए, this is not so important but still I told you about the sin theta, fine, so if you really feel you want to learn about it, please write it in the comment box, it shows your interest so that I'll make a separate video for this particularly, so अभी हमने मूविंग चार्जेस के बारे में देखा, मैं आपको अब आगे प्रोसीड होने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक हॉर्सशू मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूं, सो लेट्स टेक टू वुडन स्टिक्स, ठीक है, एंड ओवर दिस वुडन स्टिक्स लेट्स मेक अ वायर टू पास अगेन, यहां से एक वायर पास हो रहा है एंड दिस वायर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ करंट, ए बैटरी विद ए स्विच, ठीक है, इसका स्विच भी है एंड लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट इज पासिंग इन दिस डायरेक्शन, अभी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक हॉर्सशू मैग्नेट लाके यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, एंड यू नो हॉर्सशू मैग्नेट आप फेमिलियर हो इससे, एक हॉर्सशू मैग्नेट यहाँ पे हम रखते हैं विद इट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो यहाँ क्या होगा कि एक यूनिफॉर्म, एज यू नो इट क्रिएट्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, और लेट्स से कि ये जो फील्ड यहाँ पे आ रही है, ये फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वायर, देखो फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, आई मीन ये फील्ड का डायरेक्शन है आपका, ठीक है, फील्ड ऐसे भी रिप्रेजेंट की जाती है आपकी बुक्स में, और ये वायर है आपका, वायर का डायरेक्शन ऐसे है, ओके, दिस इज द वायर, सो दे बोथ आर परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होगा तभी ये फोर्स इस पे एक्ट करेगी, अब मानो आप एक वायर लाके यहाँ पे प्लेस करते हो, अगर आप वायर यहाँ पे रखते हो लेट्स से कि आपका वायर यहाँ पे कुछ ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है और आपका वायर यहाँ पे, सो हाउ आर दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स होती है इट विल नॉट एक्ट ऑन द वायर दैट इज पैरेलल, ये कंडक्टर पे एक्ट नहीं करेगी क्योंकि दोनों पैरेलल है, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तभी ये फोर्स उस पे एक्ट करेगी, ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज आपसे सवाल इस तरह का कुछ पूछा जा रहा है, लिस्ट पहले ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि लिस्ट आउट द apparatus, okay, that is the material and experimental procedure for the experiment to observe a current carrying wire या conducting wire experiences a magnetic force when it is kept in a uniform magnetic field, so for the case of uniform magnetic field we took this, बार मैग्नेट हम नहीं ले सकते, तो इसका सारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर और आपके ऑब्जर्वेशंस पूछ रहा है, तो आप मुझे बताइए कि व्हाट विल हैपन हियर, ये मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स होगी वो फोर्स, और ये वायर जो जा रहा है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, बट रिमेंबर इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी इट विल बी लिटिल वीक, ओके, सो एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे दो बीज लेते हैं, ओके, बी फॉर फील्ड स्ट्रेंथ, सो ये जो मैग्नेट से जो क्रिएट हो रही है फील्ड स्ट्रेंथ, इसको मैं एम लिखता हूं, एम फॉर मैग्नेट, और यहाँ इलेक्ट्रिकल वायर से जो हो रही है इसको मैं ई लिखता हूं, तो आप बताइए कि कौन सी फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर होगी या स्ट्रॉन्गर होगी, ऑब्वियसली द फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएटेड बाय द हॉर्सशू मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गर देन द फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिकल वायर, ओके, दिस विल बी स्ट्रॉन्गर, सो अब क्या होगा कि ये वायर क्या होगा, दिस वायर इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट, ये वायर डिफ्लेक्ट होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, पहले ये थोड़ा सा जंप होगा, इधर उधर शेक होगा, हलेगा, फिर उसके बाद फर्दर क्या होगा कि ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि रिमेंबर ऑलवेज के the field strength जो upper field strength है it is stronger, it's going to act, it's going to push the wire in a way that it moves towards the lower, I mean weaker field strength की तरफ ये move होगा, ठीक है, सो ये वीकर फील्ड स्ट्रेंथ की तरफ आएगा,
बस इतना ही सही है, मतलब एक्सप्लेनेशन इतना सा काफी है, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप इसको लर्न करना अब आपका काम है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीट ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर पे, right? You're familiar with electric motor. We all have electric motors at home and we use it in different ways. हमारे सीलिंग फैंस है या फिर वॉल माउंटेड फैंस है, या हमारे पंप्स जो सबमर्सिबल पंप्स या वाटर पंप्स जितने भी है सब में इलेक्ट्रिक मोटर होती है। तो इलेक्ट्रिकल मोटर कैसे काम करती है हम लोग क्विकली देखते हैं। तो इसका मैं एक बेसिक ड्राइंग बनाता हूँ। ओके, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आपको इसको समझना जरूरी है, ठीक है। सो और इसके समझने के साथ साथ ये देखिए, मैं ये जो ड्राइंग बना रहा हूं, तो मैं इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगा या फिर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है। सो इनके दोनों, ये क्रिएट होने के लिए देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन, ये अच्छे से याद रखो। ओके, क्या होना चाहिए? अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है इलेक्ट्रिक करंट से, तो द चार्जेस हैज टू बी इन द मोशन, इन द मूवमेंट। उसी तरह आपको इलेक्ट्रिक करंट भी क्रिएट करना है मैग्नेटिक फील्ड से, तो मैग्नेटिक फील्ड मोशन में, मूवमेंट में होनी चाहिए। ये बस याद रखो, ये थोड़ी सी यहां यूज होगी और थोड़ा आगे यूज होगा। तो रिलेटिव मोशन मस्ट बी देयर, ओके, बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड the electric current, either of them should be in the movement. We'll come back to this after a while. अब ये देखिए मैं इलेक्ट्रिक मोटर ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये पिक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। What I have drawn, it's a concave shaped magnet. इसको concave shaped magnet कहा जाता है। ये इसकी नॉर्थ पोल या साउथ पोल, और इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो मैं ब्लैक लाइंस जो डाल रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर एक कॉइल प्लेस करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ओके, इट्स बेटर आई यूज द अदर कलर। सो एक रेक्टेंगुलर हम ये इस तरह का कॉइल लेते हैं एंड लेट अस कनेक्ट दिस कॉइल। ये ओके, ये कॉइल को हम आर्मेचर भी कहते हैं, तो इसको हम पहले नाम देते हैं, ये पॉइंट को हम ए बी सी डी ऐसे नाम देते हैं। एंड लेट्स से दिस इज कनेक्टेड टू दिस इज कनेक्टेड टू अ रिंग, ओके। ये इस तरह के रिंग को कनेक्टेड होगी, ओके। इस रिंग को स्लिप रिंग कहा जाता है। फिर दिस स्लिप रिंग, आई टेल यू व्हाट ऑल दीस थिंग्स आर, फर्स्ट लेट मी ड्रॉ इट। और इसको कहा जाता है ब्रशेस, ओके। सो ये ब्रशेस है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे बी, ओके, बी फॉर ब्रश, ठीक है। एंड दीज आर टू रिंग्स एंड दीज रिंग्स आर रेफर्ड एज स्लिप रिंग्स, okay, and this blue ones is your coil, rectangular coil, and these are the concave shaped magnet, okay, and these rings, okay, are connected to a source of current. Usually these are connected to a source of current. ये यहाँ पे बैटरी को कनेक्टेड हो गया आपके सोर्स ऑफ करंट, ठीक है। ये मानो कहीं बैटरी पे कनेक्टेड है, ये इसकी पॉजिटिव टर्मिनल हम लेते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये लेते हैं हम करंट का डायरेक्शन इस तरह, ओके। तो दिस इज अ सिंपल सेटअप ऑफ अ इलेक्ट्रिकल मोटर। लेट्स सी हाउ डज एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। एक्चुअली हम पहले उसको रिकॉल करते हैं, यूजुअली इलेक्ट्रिक मोटर हमारे लिए क्या करती है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट पास होता है, और करंट पास होने से हम अगर हम मोटर के बाहर देखते हैं तो एक फैन घूमता है, राइट, एंड दैट फैन इज कनेक्टेड टू ए एक्सल, वो अंदर एक रॉड को कनेक्टेड रहता है। तो वो रॉड घूमना जरूरी है, वो रॉड जब घूमती है तो सक्शन क्रिएट करेगी, वो उससे जो पाइप्स को कनेक्टेड होते हैं उसको सक्शन, सक करेगी, यानी पुल करेगी, हवा को खींचेगी, वो हवा के साथ पानी आएगा। तो वो हवा खींचने के लिए वो सक्शन, आई मीन वो एक्सल रोटेट होना है, वो एक्सल को रोटेट होते हुए बाहर फैन की तौर पे देख सकते हो। तो एक्सल का रोटेशन इज इंपॉर्टेंट। तो एक्सल कैसे रोटेट होगा, ये रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ ये रोटेट होगा, ओके। आई विल शो यू हाउ इट रोटेट्स। ये जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके लिए मैं ये नोटबुक यूज करूंगा टू शो दैट हाउ इट रोटेट्स। तो पहले आप ये समझिए कि ये सोर्स ऑफ करंट, बैटरी यहाँ पे, ओके, इफ आई स्विच इट ऑन, मैं इसको यहाँ पे स्विच ऑन कर दे रहा हूं, तो जैसे ये स्विच ऑन हो जाएगा तो करंट पासेस फ्रॉम हियर, ये करंट यहाँ पे आएगा। बी इज अ ब्रश, ये कार्बन का बना हुआ ब्रश होता है, और इट इज अटैच्ड टू टू रिंग्स विच आर स्लिप रिंग्स। तो ये ब्रशेस याद रखिए, ध्यान से सुनिए कि ये ब्रशेस फिक्स्ड है, दीज ब्रशेस डोंट मूव, ये मूव नहीं होते, दे आर फिक्स्ड टू द एक्सटर्नल सर्क्यूट। सो वेराज ये जो स्लिप रिंग है, ये जो स्लिप रिंग्स है, दो रिंग्स है यहाँ पे, ओके। चलो इसको नाम देते हैं हम C1 C2। तो ये जो स्लिप रिंग्स है दे कीप मूविंग, और इसको स्लिप रिंग इसलिए कहा जाता है राइट नाउ। अब ये यहाँ पे ये जो कॉइल जब मूव हो जाएगा, अब कॉइल आपका इस तरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ठीक है। ये मानो ऐसे, ये बोर्ड तो आपका इस तरह है, ओके, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आपको कॉइल है। अब ये कॉइल जब इस तरह मूव होगा तो कॉइल के साथ ये रिंग्स भी मूव हो गए, राइट, remember that. Now let's see what happens when a current moves.
So, जब करंट इसमें फ्लो होता है, जब इसमें करंट यहां से फ्लो हो रहा है, सो ये कार्बन मेशंस जो अटैच्ड ये रिंग्स है, मेटल रिंग्स होते हैं, ये रिंग से होते हुए करंट यहां से पास होगा ये डायरेक्शन में। ये जो आर्म है आपका, इसको आर्मेचर कहा जाता है, ये आर्म ए बी है, ये आर्म सी डी है, तो करंट यहां से पास होगा, ठीक है। और इस तरह ये करंट यहां पे आ रहा है। तो अब ये जब करंट यहां पे पास हो रहा है, सो ये करंट क्या करेगा, ये जो कॉइल का करंट, इट्स गोइंग टू क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और एक और मैग्नेटिक फील्ड पहले से, ओके, पहले से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो आपके ये कॉन्केव मैग्नेट जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये फील्ड और ये फील्ड क्या होगी, ओवरलैप होगी, ओके। और इसमें ये फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, ओके, ये जो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, इट्स मोर स्ट्रॉन्गर फील्ड, सो दैट स्ट्रॉन्गर फील्ड विल मेक दिस कॉइल टू मूव, ये कॉइल को मूव करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कुछ समय पहले कि वो जो हॉर्सशू मैग्नेट का जो एक्टिविटी थी, वहां पे भी तो वायर डिफ्लेक्ट होता है, तो उसी तरह ये कॉइल मूव होगा, ओके। लेट्स से कि अभी यहाँ पे इसको फील्ड परपेंडिकुलर, और रिमेंबर इट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो इस तरह इलेक्ट्रिक करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है, सो यहाँ पे आती है, मैं आपको यहाँ पे एक रूल भी बताऊंगा जिसको कहा जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आई टेल यू अलॉन्ग विद दिस, मैं इसके साथ बताता हूँ। सो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे ड्यू टू द करंट, ठीक है। सो ये फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं इस पे, तो अब ये कॉइल क्या होगा, इस तरह हाफ रोटेट होगा, यहां तक आ जाएगा। अभी अभी जो फील्ड लाइंस जा रहे हैं, ये कॉइल खाली है, ये अंदर हॉलो स्पेस है, तो ये फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही है, अभी इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि, ठीक है। तो तब क्या होगा कि अब ये आपकी जो कॉइल है, ये इस तरह हमेशा नहीं रहेगी, यानी फॉर ऑल द टाइम इट्स गोइंग टू फॉल डाउन। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि अब ये ऊपर तो आ गई यहां से, बट हमेशा यहां नहीं रहेगी। एनीथिंग दैट यू थ्रो अप, ओके, कोई भी चीज अब जब मूव हो रही है, एट सर्टेन पॉइंट इट कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट पे आएगी। एनी मूविंग थिंग, इवन यू पुश ए, ओके, बॉल, और इफ यू थ्रो ए बॉल, इफ यू पुश ए कार, तो एक सर्टेन पोजीशन पे आके वो रुक जाएगी, क्योंकि उसको रेस्ट पे रहना है। तो उसी तरह अब ये कॉइल रेस्ट पे आना है, तो ये यहाँ पे आएगा, तो इसका हाफ रोटेशन हो गया। देखिए यहां से इधर आया था, ये यहां तक, ये हाफ रोटेशन हो गया, ठीक है। सो अब हमारा सवाल यहाँ पे ये होता है, ये कॉइल, आई मीन लाइक मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड is interacting with a weaker field of the coil, and it is both the fields are interacting and a force is acting on this coil and it is making it to move, ये इसको मूव कर रहा है। तो अब सवाल ये होता है कि अभी यहाँ पे ये ऐसे ही मूव होगा या फिर इधर आ जाएगा, ये आई मीन लाइक कॉइल का डायरेक्शन क्या होगा, ओके। कॉइल का डायरेक्शन ऑब्वियसली इज गोइंग टू मूव इन वन डायरेक्शन, ये ऐसे ही रोटेट होगा आपका कॉइल। ये कॉइल जब रोटेट होता है, तो वो एक्सल की जो रॉड होती है वो घूमेगी, वो जब घूमेगी, विल कम बैक, अभी यहाँ पे मैं कुछ बताना हूं, तो एक्सल जब घूमेगी, मैं आपको वर्किंग ऑफ वाटर बता रहा हूँ। सो जब सक्शन क्रिएट होगा और आपका पानी खींचे जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैकेनिकल एनर्जी, आई मीन लाइक ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट। सो अब हमारा यहाँ पे सवाल होता है, अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, जब अब ये एक रोटेशन के बाद में आपका कॉइल हाफ रोटेशन यहां तक, क्वार्टर रोटेशन हुआ, हाफ रोटेशन यहां पे आ गया, तो अभी करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। प्रीवियसली करंट यहां से जा रहा था, अभी करंट यहां से फ्लो होगा, ओके। वो कैसे, ये देखिए कि ये जो ए बी है, ये यहां आ जाएगा, ओके। लेट्स इरेज इट, यहां पे हम लिख लेंगे इसको ए बी, और यहां आ गया आपका सी डी, ये आर्म इधर आ गया, तो अब करंट का डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। और उसी तरह ये रिंग्स भी मूव हो जाएंगे, क्योंकि ये आर मूवेबल रिंग्स, ये इधर मूव हो गया, C2 यहाँ आ गया, C1 वहां चले गए, तो अब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ऑब्वियसली रिवर्स हुआ ना। अभी करंट का डायरेक्शन CD से जा रहा है, प्रीवियसली वो AB से जा रहा था, सो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ। आई मीन कि ये तो कॉन्सेप्ट चलेगी आपकी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू कीप। यहाँ पे सवाल ये था कि इज इट गोइंग टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, या इज इट गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। सो इट्स गोइंग टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, आपकी कॉइल सेम डायरेक्शन में मूव होगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये जो करंट का डायरेक्शन है चेंज हो रहा है। पहले करंट का डायरेक्शन यहां से था, करंट ऐसे पास हो रही थी, फिर आफ्टर हाफ रोटेशन ये इधर आता है, तो करंट यहां से जाएगा, क्योंकि ये स्लिप रिंग्स जाते हैं यहां से वहां, वहां से यहाँ, ये घूमते रहते हैं, इसलिए इसको स्लिप कहा गया। दे आर नॉट फिक्स्ड हियर, ये अटैच्ड नहीं है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये जब ऐसे आता है, आई मीन लाइक आपका कॉइल जब ऊपर आता है, तो ये जो गैप है, ये गैप इससे जुड़ जाता है, ओके। सो ये गैप आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, आई मीन यहाँ पे गैप रह जाएगा, ये रिंग्स यहाँ पे आ जाएंगे, ये रिंग्स यहाँ पे, तो यहाँ पे खाली स्पेस क्रिएट हो जाएगी। मेकिंग सेंस, गेटिंग माय पॉइंट, कि तो तब आपका कॉइल यानी ऊपर जब होगा, तो ये स्लिप रिंग्स यहाँ पे हो गए, so there will be a space, current cannot pass through, but due to inertia of motion ये नीचे गिर जाएगा। तो this is how it's going to work,
ठीक है। सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। I'll come back to some more questions on this। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? तो अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह रखते हो, लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करते हो, कैसे स्ट्रेच करना है कि 3 फिंगर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखें, कि ये देखिए आपकी मिडिल फिंगर इज परपेंडिकुलर टू योर फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर को आपकी परपेंडिकुलर है, और आपका इंडेक्स फिंगर इज परपेंडिकुलर टू योर थंब, राइट। आपको एक ड्राइंग भी बनाना है, तो यहाँ पे 3 चीजें बताई जाती है, ठीक है। ये आपका थंब है, ठीक है, ये आपकी, ये हो गया आपका थंब, ये आपकी हो गई मिडिल, आई मीन इंडेक्स फिंगर यहां पे हो गई, ये आपका मिडिल फिंगर है, ठीक है, फॉर अ टाइम मीन। सो व्हाट इज दिस 3 डिनोट, ये 3 क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपका थंब हो गया, ये आपकी इंडेक्स फिंगर हो गई, ये आपकी मिडिल फिंगर हो गई। व्हाट आर दीज गोइंग टू रिप्रेजेंट? ये फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ये प्रिंसिपल बताया कि इलेक्ट्रिक मोटर जब रोटेट हो रही है तो यहाँ पे 3 थिंग्स कम्स इनटू प्ले। एक होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके, एक यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है यानी कि डायरेक्शन ऑफ द करंट, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक और फोर्स है जो फोर्स इसको रोटेट कर रही है। तो वो कैसे दिए जाएगी? तो ऐसे दिया जाएगा, इसको ऐसे याद रख लो, ये फादर, ओके, आई राइट ओवर हियर, फादर, फादर, मदर एंड चाइल्ड, ओके, फादर, मदर एंड चाइल्ड, ओके। तो ये फादर, मदर एंड चाइल्ड क्या है कि ये फादर इज द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ओके, जो एक्ट कर रही है आपके कॉइल को रोटेट कर रही है, ओके। यहाँ पर मदर इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए नॉर्थ टू साउथ आपकी फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया, ये फिंगर फील्ड बता रही है, ये फिंगर आपके करंट का डायरेक्शन, ये करंट जो एंटर हो रहा है ना फील्ड में, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, राइट। सो ये दोनों फील्ड्स, आई मीन इलेक्ट्रिकल फील्ड से मैग्नेटिज्म, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड, सो दोनों फील्ड का इंटरेक्शन होगा और आपका कॉइल रोटेट होगा। आपका कॉइल कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, ये फोर्स विल पुल इट अप, ये फोर्स उसको ऊपर की तरफ पुल करेगा, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। दिस वर्क्स विद एन इलेक्ट्रिकल मोटर, ओके। नाउ लेट्स क्विकली सी व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड ऑन दिस इलेक्ट्रिकल मोटर इज what happens when a current carrying coil is kept in a uniform magnetic field? I mean, like they'll not ask you the entire answer sometimes, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको, very rarely ऐसे पूछा जा सकता है कि write the experimental procedure for this working of electric motor, और इसका प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। इसमें क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, आपको मटेरियल लिखना है, ड्राइंग बनाना है, और उसका सारा प्रोसीजर आपको बताना है। ये एक पॉइंट हो गई। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल is kept in a uniform magnetic field? So ये uniform magnetic field है, यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल यहाँ पे रख दिया गया, तो क्या होगा? करंट कैरिंग कॉइल जब यहाँ रख दिया गया तो आपको ये सारी चीजें मैंने जो एक्सप्लेन की, आपको वो आई मीन लाइक वो आंसर आपको बना के लिखना है, यू विल फाइंड इट इन योर वर्कबुक और योर स्कूल नोट्स, जस्ट मेक अ नोट ऑफ द क्वेश्चन। और एक सवाल, what is the use of a slip ring in an electrical motor? I'll repeat again, what is the use of a slip ring? ये जो slip ring था, यहाँ पे ये जो ring है, इसका क्या use है? इस slip ring का क्या use है in a electrical motor? ये क्या करता है? So slip ring is attached to your armature, your coil, it's going to rotate, ये rotate होगा along with your coil। तो ये जब rotate हो रहा है तो it helps in reversing the direction of current। usually current का direction यहाँ से जो external circuit है ये तो यहीं पे आ रहा है, but ओके यहां से आएगा और ऐसे एक बार जाएगा ये CD से, फिर जब ये हाफ रोटेशन के बाद ये इधर आ जाएगा, आपका A इधर, B इधर हो जाएगा, आई मीन आपका CD यहां आ जाएगा, तो फिर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, आई मीन करंट डायरेक्शन इधर AB से जाएगा, पिछली बार CD से गया। सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज ओके, दिस कैन बी अचीव्ड, इट्स पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस स्लिप रिंग्स, क्योंकि रिंग स्लिप होते हुए कॉइल के साथ रोटेट हो रहे हैं एंड दे आर अटैच्ड टू द कार्बन ब्रशेस टेम्परेरीली, ठीक है। तो तभी तो ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी रिवर्स्ड, और इलेक्ट्रिक करंट रिवर्स होगा तभी तो आपका कॉइल एक डायरेक्शन यानी एक डायरेक्शन में रोटेट होगा, अदरवाइज योर कॉइल इज गोइंग टू अगर ये स्लिप रिंग्स नहीं होते, फिक्स्ड रिंग्स होते तो आपका कॉइल एक बार यहाँ रोटेट होगा और एक बार यहाँ रोटेट होगा, ठीक है, और इससे आपकी इलेक्ट्रिक मोटर काम नहीं करेगी। नाउ लेट्स कम बैक, तो अभी हम एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखते हैं फैराडेज लॉ, और इसके बाद ये लेंज लॉ एंड एप्लीकेशंस, वेरी सून वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ दिस वीडियो, और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मेन एसेंस ऑफ योर चैप्टर इज हियर विद द फैराडे, ओके। तो ये फैराडे अंकल कौन थे? ये माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट आपको बताई, क्या बताई कि
मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट एन इलेक्ट्रिक करंट. ओके, ऑस्टर्ड ने क्या किया था कि मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने डिटेक्ट किया था. बट फैराडे अंकल ने ये बताया हमको कि मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट. ओके, हाउ ही हैज शोन इज कि इनका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी आपके पास में है. और अब यहाँ पे दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये लो, हम एक सिंगल टर्न वाला कॉइल लेते हैं. ओके, सिंगल टर्न वाला कॉइल, एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर. इसको हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, इसको हमको समझना है. गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या है? सेम इज लाइक सेम एज योर एमीटर. आपको एमीटर पता है, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में आपने पढ़ा है. एमीटर इज अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्क्यूट. ठीक है, तो ये बड़ा वाला डिवाइस होता है. अगर हमको छोटे सेंसिटिव अमाउंट्स ऑफ करंट्स अगर मेजर करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, देन वी यूज अनदर डिवाइस नेम्ड एज गैल्वेनोमीटर. ठीक है, इट्स अ स्मॉल डिवाइस. गैल्वेनोमीटर आई मीन स्मॉल डिवाइस का मतलब होता है कि स्मॉल सेंसिटिव अमाउंट्स ऑफ करंट. जिस तरह आप गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में जहां पे आप मिलीग्राम्स में मेजर करते हो, तो उसी तरह ये गैल्वेनोमीटर हम यूज करेंगे. अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये एक मेटल वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है. ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर. एक छोटा सा डिवाइस है. अब ये मैं एक बार मैग्नेट लेता हूं. लेट्स से दिस इज अ बार मैग्नेट. आई एम पुशिंग दिस मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल. मैं कॉइल की तरफ ले जा रहा हूं. ठीक है, I'm pushing it towards the coil and then I'm moving away from the coil, pushing towards and away. So what will happen कि ये मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें जो फ्लक्स है, you remember flux, the field lines. So these field lines will cause the electrons, the charges in this wire to start moving. तो ये इसको पुश करेंगे और ये चार्जेस मूव होना शुरू हो गए और आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, आई मीन रीडिंग बताएगा कि यहाँ पे स्मॉल करंट क्रिएट हुआ when I'm pushing it. उसी तरह when मैं I'm pulling it back, जब मैं इसको पुल कर रहा हूं तभी भी इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगा. बट इन दिस टाइम, आई मीन लाइक दिस टाइम में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा when you push it. ओके, ये पॉसिबल कब है? देखो दोबारा मैं आपको बता रहा हूं. जब एक बार मैग्नेट लेके आप इस तरह पुश और पुल कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ये चेंज होंगे. टुवर्ड्स जा रहा है और ये मूव अवे हो रहा है. तो इन बोथ द केसेस द मैग्नेटिक फोर्स, इसमें जब मैग्नेटिक फोर्स होती है, इट विल पुश द चार्जेस, इट विल लेट द चार्जेस टू मूव इन सम डायरेक्शन. ओके, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगा. राइट, अब सवाल होता है कि भाई ओके, एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई ऐसे कैसे होता है, हम जस्ट मैग्नेट यहाँ पे रख देंगे तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. इसको आप कैसे समझो कि अगर मेरे पास मानो वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल को अगर मैं उसमें वाटर के वेव्स चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि उसमें वाटर वेव्स क्रिएट हो, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू शेक द बॉटल. मेरे को बॉटल शेक करना पड़ेगा. ओके, बिना बॉटल को शेक करे हुए क्या नहीं. ओके, अब ये बॉटल तो ट्रांसपेरेंट नहीं है यहाँ पे. इफ आई एम शेकिंग आई कैन फील दैट. ओके, आप आवाज शायद सुन पा रहे हो कि इफ आई शेक दिस बॉटल, तो इसके अंदर वाटर के वेव्स, मूवमेंट्स क्रिएट हो गए. इफ आई कीप इट स्टिल, अगर मैं उसको ऐसे ही रखता हूं, विल द वाटर मूव इन इट? वाटर मूव होगा क्या? उसमें वेव क्रिएट होगी? नहीं होगी. इन अ सेम मैनर व्हेन आई एम मूविंग द बार मैग्नेट टुवर्ड्स एंड अवे, सो ये जो फ्लक्स में जो चेंजेस आएंगे, दैट फ्लक्स के जो चेंजेस हो गए, फील्ड लाइंस के जो चेंजेस हो गए, आई मीन वो टुवर्ड्स जा रही है, अवे जा रही है, तो दैट फोर्स विल मेक द चार्जेस टू मूव. बट यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स होगा. व्हेन आई एम मूविंग इट टुवर्ड्स, तो वो एक डायरेक्शन में जाएंगे. व्हेन आई एम मूविंग इट अवे, वो दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे. तो दिस इज नथिंग बट फैराडेज लॉ. ओके, माइकल फैराडे वाज द साइंटिस्ट हु had discovered this, इसलिए इसको फैराडेज लॉ कहा जाता है. और कंप्लीटली इसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है. क्या कहा जाएगा इसको? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फाइन. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. बहुत जगह यूज होता है. ट्रांसफॉर्मर में आपके जो जनरेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, वो इसी के आधार पे काम करते हैं. ओके, अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. राइट, तो इसके बेस पे क्वेश्चंस कुछ इस तरह है. राइट, राइट, व्हाट हैपेंस, पहला सवाल, what happens when magnetic flux passing through a coil changes continuously? Where does this process is used? Okay, what happens when the magnetic flux, इससे जो फ्लक्स जो क्रिएट हो रही है, जो फील्ड लाइंस क्रिएट हो रहे हैं, ये पासिंग थ्रू ए कॉइल, जब ये कॉइल की तरफ लग जा रहे हैं, तो ये फ्लक्स ये कॉइल से पास होगा. ठीक है, ये कॉइल से पास होगा. तो इफ दिस चेंजेस कंटिन्यूअसली, अगर ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कैसे कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है? व्हेन यू आर मूविंग इट टुवर्ड्स एंड अवे, व्हाट हैपेंस, क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रिकल आंसर होगा. इलेक्ट्रिकल करंट विल बी सेट अप इन दिस. इसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट क्रिएट होगा.
ठीक है। सो अब इसमें एक और सवाल था कि वेयर इज दिस प्रोसेस, वेयर डज दिस प्रोसेस यूज, ये प्रोसेस कहाँ यूज होगा? इन डे टू डे लाइफ, बहुत जगह यूज होगा। कैन यू क्विकली टेल मी? आपकी एटीएम मशीन्स, आपका इंडक्शन स्टोव्स, ओके, उस तरह आपकी सिक्योरिटी चेक्स जो होती है ना, हम जो सिक्योरिटी चेक से जब गुजरते हैं, राइट, जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं वहां पे यूज होगा, राइट। इसके अलावा टेप्स, टेप रिकॉर्डर्स, आई टेल यू व्हाट आर ऑल दीस, क्योंकि दिस आंसर इज रिलेटेड टू द लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ फैराडेज लॉ। ये फैराडे लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है। वन बाय वन आई टेल यू वेरी क्विकली, मैं आपको इसको जल्दी से बताता हूँ। एटीएम मशीन में क्या होता है, जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपके कार्ड पे पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, राइट। जब आप कार्ड टर्न करके देखते हो तो वो मैग्नेटिक स्ट्रिप, तो उसके अंदर छोटे छोटे से मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। दैट मैग्नेटिक मटेरियल विल क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड, और जब उसको स्वाइप कर रहे हो तो वो जो स्वाइपिंग जो एरिया होता है वहां पे होती है एक कॉइल, वहां पे एक कॉइल होता है। वो कॉइल से जब आप इस तरह स्वाइप कर रहे हो तो वहां पे फील्ड को आप मूव कर रहे हो, फ्लक्स को मूव कर रहे हो, तो फ्लक्स से मूवमेंट से वहां पे इलेक्ट्रिकल करंट क्रिएट होगा वो कॉइल में, और वो इलेक्ट्रिकल करंट ये कार्ड से वहां पे कार्ड रीडर होगा, यानी आपके मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर जो डेटा है वो डेटा वो कार्ड रीडर रीड कर लेगा। मैग्नेटिक रीडर विल रीड दैट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल करंट। वहां जो इलेक्ट्रिकल करंट जो क्रिएट हो रहा है ना, वो करंट में सिग्नल्स हो गए, और हर कार्ड से डिफरेंट सिग्नल्स क्रिएट हो गए, ठीक है। क्योंकि वो कार्ड के अंदर आपकी जो डेटा होती है एनकोडेड डेटा होती है, यानी कि आई मीन डिटेल्स ऑफ योर कार्ड, कार्ड नंबर, योर अकाउंट नंबर एंड डिटेल्स ऑफ द अकाउंट होल्डर, वो सारी इलेक्ट्रिकल स्मॉल सिग्नल्स में होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट हो गए, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वहां पे मैग्नेटिक रीडर रीड करेगा, ठीक है। दिस इज हाउ एटीएम वर्क्स। ये एटीएम में काम कर रही है ये फैराडेज लॉ की कॉन्सेप्ट, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू माइकल फैराडे। एंड देन इंडक्शन स्टोव, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी कभी आपको इसको लॉन्ग आंसर में पूछा जा रहा है, ओके। इंडक्शन स्टोव, आई थिंक यू माइट हैव सीन इंडक्शन स्टोव्स कैसे होते हैं कि उसके नीचे अंदर इंडक्शन स्टोव का जो पैन होता है, आई मीन जो सरफेस होता है, आप जो मेटल सरफेस देखते हो उसके नीचे एक कॉइल होता है, ठीक है। वो कॉइल जब, और ये इंडक्शन स्टोव करंट पे काम करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है। जब स्विच करते हो इलेक्ट्रिसिटी तो वो कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा, याद रखिए ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि डायरेक्ट करंट नहीं होगा। डायरेक्ट करंट कब होता है? बैटरी से जो क्रिएटेड करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, ठीक है। सो ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा? इट क्रिएट्स ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। आपके इंडक्शन स्टोव में जो कॉइल है, अंदर होती है कॉइल, उसके ऊपर आपको एक मेटल का प्लेट होता है, तो वो कॉइल क्या करेगी? ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट इलेक्ट्रिकल करंट, दोबारा फिर इलेक्ट्रिकल करंट क्रिएट होगा, और वो इलेक्ट्रिकल करंट आप जो उसके ऊपर जो भी आप आई मीन लाइक पतीला, भगोना वगैरह जो भी वेसल यूटेंसिल रखोगे, तो इलेक्ट्रिक करंट विल पास टू दैट, राइट। एंड बट अगेन ये जो मेटल का आपका जो सरफेस है, आई मीन जो वेसल है, इसका फाइनाइट रेसिस्टेंस होता है। एक सर्टेन रेसिस्टेंस तक वो इलेक्ट्रिक करंट को बेर करेगा, ओके, क्योंकि हर मेटल का अपना खुद का एक रेसिस्टेंस, जिसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं, तो वो फाइनाइट रेसिस्टेंस अपने आप में एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे जैसा बढ़ेगा, तो दैट वेसल इज गोइंग टू स्टार्ट हीटिंग अप, वो हीट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह उसके अंदर आप जो भी इंग्रेडिएंट्स रखते हो वो पकना यानी कुक होना शुरू हो जाएगी। तो दिस हाउ एन इंडक्शन स्टोव वर्क। उसी तरह सिक्योरिटी चेक के जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, जहां से हम पास होते हैं, तो वहां क्या होता है? वहां पे भी आपको इलेक्ट्रिकल कॉइल होती है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिकल कॉइल वो जब स्विच ऑन करते हो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। अगर आपके पास जेब में किसी भी तरह का आयरन मटेरियल है, किसी भी तरह का आपके पास मेटल है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक मटेरियल है, वो लेके आप सिक्योरिटी चेक से जब पास हो रहे हो, सो व्हाट विल हैपन कि ऑलरेडी देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस मेटल व्हेन इट पासेस, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? ये वाला प्रोसेस हो रहा है, आपका कॉइल यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। आप वहां पे अपना और मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्रिएटेड है तो आप अपनी बॉडी में किसी भी तरह का, यानी कि आपके पॉकेट वॉकेट में कोई आप मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन या स्टील लेके वहां से पास हो रहे हो, तो स्मॉल दैट फील्ड विल एक्ट ऑन दिस मेटल, यहाँ पे छोटी सी इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करेगा वो आपके वो मेटल में, और वो इलेक्ट्रिक करंट विल अगेन जनरेट अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी वो, ठीक है। सो वो मैग्नेटिक फील्ड अगेन, आई मीन लाइक दोनों फील्ड इंटरैक्ट हो गए, और वहां पे अलार्म बजना, बजर बजना शुरू हो जाएगा अगर आप मेटल कैरी करते हो, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड भी वहां जो क्रिएट होगी ना, सो दैट विल मेक दैट अलार्म टू स्टार्ट रिंगिंग इट, ठीक है। दिस इज हाउ द सिक्योरिटी चेक्स वर्क। अब ये टेप रिकॉर्डर है, ये दिस डेज हम ये यूज नहीं कर रहे हैं, पहले एक ऑडियो कैसेट या फिर वीडियो कैसेट्स आते थे, तो उसके अंदर जो रील होती थी ना, उसके ऊपर मैग्नेटिक वो आयरन ऑक्साइड से कोटेड होते थे। क्या होते थे वो? आयरन ऑक्साइड से कोटेड होते थे, FeO2 कोटेड होते थे। तो दिस हैज टू पास थ्रू ए हेड
ओके तो आपका जो टेप रिकॉर्डर हुआ करता था उसमें एक हेड बोल के एक पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, ये हेड के अंदर क्या होता है कि एक कॉइल होता है, इलेक्ट्रिकल कॉइल। सो दिस आयरन ऑक्साइड आई मीन जब ये वहां से पास हो रहा है तो वहां पे ऑलरेडी देयर यूज टू बी ए कॉइल, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर कैसे भी तो कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता ही है, जब वो स्विच ऑन करेंगे तभी काम करेगा बैटरी के आधार पे या फिर आपके पावर सप्लाई पे। तो वो कॉइल के अंदर करंट के पास से जब ये पास हो रहा है, ये मेटल पास हो रहा है सो इट विल प्रोड्यूस अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड से जो सिग्नल्स आएंगे उसको वो टेप रिकॉर्डर रीड करेगा और वो ऑडियो सुनाएगा या फिर वो वीडियो कैसेट है तो आपको डिस्प्ले दिखाएगा। सो दीज आर द एप्लीकेशंस एवरीडे डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ फैराडेज लॉ। ठीक है, चलिए मैं एक बार क्वेश्चंस पढ़ता हूं यहाँ पे कि हाउ द क्वेश्चंस वुड बी। Explain the working procedure or the working process of induction stove. What I told you, you will find it in your books detail में, वो वहां से कर लेना। एक और क्वेश्चन है इसी के आधार पे, write any 4 applications of Faraday's law of electromagnetic induction in day to day life। ठीक है, तो यही आपको ये 4 डिटेल में लिखना है, सिर्फ नेम्स मेंशन नहीं करना है। एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपको ये पूरा प्रोसीजर, आपको मटेरियल यू नो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, आपका रिजल्ट, ये पूरे लिखना है। ठीक है, राइट। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, आई मीन डिस्कस करने वाले हम। इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट, instead of moving the magnet towards the coil, if we move the coil towards the magnet, अगर ये coil को move कर रहा है towards the magnet, will there be any current induced? ओके एक नया टर्म आ रहा है, देखिए, will there be any current induced? induced का मतलब होता है generated, will there be a current generated? ओके एंड फर्दर इसमें पूछ रहा है कि जस्टिफाई योर आंसर, इफ यू आर सेइंग यस तो वाई। मैं आपको क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं कि इस बार हम क्या कर रहे थे कि वी आर पुशिंग द बार मैग्नेट एंड पुलिंग अवे, फ्लक्स के चेंजेस कर रहे थे हम मैग्नेटिक फ्लक्स में, फील्ड लाइंस में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा था। बट दिस टाइम इज आस्किंग इंस्टेड ऑफ मूविंग द मैग्नेट, इफ द कॉइल इज बीन मूव्ड, अगर हम उसको कॉइल को घुमा रहे हैं, मैग्नेट अपनी जगह फिक्स्ड है, इफ यू आर मेकिंग द कॉइल टू मूव, एक काम करता हूं मैं उसका आपको सेटअप बता ही देता हूं, ओके क्विकली। दिस इज हाउ द जनरेटर वर्क्स। इस तरह जनरेटर्स काम करते हैं आपके जनरेटर्स। ये देखिए ये कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट्स है, इसके अंदर ये कॉइल है, ये आपका कॉइल है, दिस नॉट कनेक्टेड टू एनी स्लिप रिंग्स और व्हाट, ठीक है, ये स्लिप रिंग्स वगैरह को यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। दिस कॉइल इज एक्चुअली कनेक्टेड टू एक्सल रॉड, यहाँ पे एक एक्सल रॉड होती है, यहाँ पे इसकी हैंडल होती है, राइट, के ये नॉर्थ टू साउथ आपका डायरेक्शन हो गया, ये फील्ड लाइंस हो गए आपके, ठीक है। यहाँ पे लेट्स कनेक्ट इट टू सम सोर्स जहां पे हम ये बैटरी नहीं है, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, ये जनरेटर है, ये करंट को हम यहाँ पे कहीं स्टोर कर रहे हैं या फिर चलो हम इसको यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट करते हैं। लेट्स सी हाउ द बल्ब इज गोइंग टू वर्क, ये बल्ब कैसे ग्लो होगा। ओके आई टेल यू क्विकली कि ये जो हैंडल है, ये हैंडल से आप क्या करोगे, ये जो एक्सल रॉड को, ये आपका कॉइल अटैच्ड है, आप इसको घुमाओगे तो आपका कॉइल रोटेट होगा। रिमेंबर दिस इज नॉट कनेक्टेड टू एनी इलेक्ट्रिकल सोर्स, पावर सप्लाई नहीं कर रहे हो आप, जनरेटर की बात कर रहे हो करंट जनरेट करने की। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मैग्नेट फिक्स्ड है आपका, आप ये कॉइल को रोटेट कर रहे हो, यू आर रोटेटिंग द कॉइल, राइट। सो जब कॉइल को जब रोटेट करोगे, कॉइल देखो मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना हो या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना हो तो रिलेटिव मोशन है, कोई एक चीज मूव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैग्नेट फिक्स्ड है, यहाँ पे कॉइल घूम रहा है, कॉइल रोटेट हो रहा है, तो इसमें जो फ्लक्स में जो चेंजेस हो गए, दैट चेंजेस इन द फ्लक्स विल कॉज द चार्जेस टू मूव इन द इलेक्ट्रिकल वायर। इसके अंदर चार्जेस मूव हो गए, इसके अंदर करंट क्रिएट होगा और आपका बल्ब अच्छे से ग्लो होगा। दिस इज हाउ ऑन दिस प्रिंसिपल द जनरेटर वर्क्स। जनरेटर इसी के आधार पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। तो रिमेंबर रिलेटिव मोशन इज इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर मूविंग अ मैग्नेट और वेदर यू हैव टू मूव अ कॉइल, आपको कॉइल या फिर कॉइल मूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी हैव जस्टिफाइड आवर आंसर। चलिए अब हम एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, लेंस लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं आपको फिगर बता दूं। और ये जो वर्ड है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस का मतलब होता है जनरेटेड, करंट इज जनरेटेड। एक और टर्म यहाँ पे यूज हो रही है ईएमएफ, वेरी फ्रीक्वेंटली, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके तो आपका जो मैग्नेटिक मैग्नेट जब आप पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, तो जो फोर्स जो क्रिएट हो रही है वो फोर्स को कहा जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल इंड्यूस ए करंट इन द सर्क्यूट, वो सर्क्यूट में करंट इंड्यूस करेगा, ठीक है।
तो चलिए मैं आपको लेंस लॉ बता देता हूं कि व्हाट इज लेंस लॉ क्विकली. Lenz actually was a name of a scientist, Heinrich Lenz. He was the one who has found the direction of the current. इन्होंने करंट का डायरेक्शन बताया. मानो ये एक इलेक्ट्रिकल वायर है, ठीक है. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट हम लेते हैं और इसको यहाँ पे इसकी तरफ मूव करते हैं. ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है. when you push or you pull away, यहाँ पे magnetic field lines create हो गए. so this field lines will cause a current in this. ये वायर के अंदर वो करंट क्रिएट करेंगे, ठीक है. और इसके अंदर ये करंट जो क्रिएट करेगा, आई मीन ये इसके अंदर फील्ड भी आपको बनेगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी दोबारा बनेगी. तो आपको फील्ड का इस तरह डायरेक्शन दिया जाएगा, ओके, टू लाइंस में. आपको इस तरह का फिगर दिया जाएगा. सो दे वांट टू राइट हियर एन 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 एन. दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और यहाँ पे आपको आपकी बुक में एस मिलेगा. ये क्या है? ये एक वायर है, राइट. दिस इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स ऑफ सप्लाई. आप यहाँ पे बार मैग्नेट को पुश और पुल जब कर रहे हो तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगा. और एवरी इलेक्ट्रिक करंट मूविंग चार्जेस विल इन टर्न क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड. या दोबारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है. सो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू द बार मैग्नेट? सो ये नॉर्थ और नॉर्थ होगा, ओके. क्यों नॉर्थ और नॉर्थ होगा? अगर मानो यहाँ पे नॉर्थ नहीं, अगर इधर साउथ होता, ये जो फील्ड लाइंस है इसका डायरेक्शन अगर ये साउथ होता और ये नॉर्थ होता, तो क्या होगा? ये अट्रैक्शन हो जाएगा, आपका बार मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेगा, राइट. सो ये तो नहीं होने वाली है कॉन्सेप्ट. ये नॉर्थ और नॉर्थ रहने से क्या होगा? नॉर्थ और नॉर्थ होगा तो क्या होगा? दोनों नॉर्थ और नॉर्थ रहेगा, रिपल्शन होगा, ठीक है. यहाँ पे आप यहाँ रिपल्शन होगा. रिपल्शन यानी दिस will oppose, this field will oppose the flux. ये फ्लक्स को अपोज करेगा इसको, ओके. सो आप जब इसको ये अपोज करेगा तो आपको थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी. विद सम फोर्स यू विल मूव योर बार मैग्नेट अगेन टुवर्ड्स इट. आप उसको और वहां पे मूव करोगे अपने तरफ से. आप मैकेनिकल फोर्स लगाओगे, मैकेनिकल एनर्जी. दिस मैकेनिकल एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है. इस तरह इलेक्ट्रिक जनरेटर्स इसी आधार पे काम करते हैं. तो अभी यहाँ से आपको टेक अवे पॉइंट क्या है कि ये इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल होना चाहिए. इसके नॉर्थ के साथ अगर मानो थोड़ी देर के लिए साउथ होता तो वो तो अट्रैक्शन होगा, काइनेटिक एनर्जी चले जाएगी, राइट. क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जो एनर्जी आप अप्लाई करोगे फिजिकल, आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी, दैट विल बी कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, ओके. So I mean all the answers are also being covered. If there are any, I'll be writing it in the description box. आप देख लीजिए, ठीक है. I feel like I have covered everything, okay. चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. I mean जहां पे हम बायोलॉजिकल साइंसेस की रैपिड रिवीजन कंटिन्यू करेंगे. Still then, have a good day and have a good practice.